40 साल की मेरी सासू माँ मेरे को अपने घर पर मुझे बुलाकर रात भर नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है सपना भाभी की कहानी में। अगर आज की कहानी आप पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथों को नहीं रख पाएंगे, ये मेरी पूरी विश्वास है। चलिए अब हम लोग आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरी शादी अभी नहीं हुई थी। मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मेरी बीवी से खूबसूरत तो मेरी सासू माँ लगती है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अपने ससुराल से जाकर घूम आओ, क्योंकि मेरे ससुर जी भी कई दिनों से मुझे बुला रहे थे। मेरे ससुर जी बाहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर ससुर जी अगर घर पर रहेंगे तो हमारे और सासू माँ के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं एक मौके की तलाश में था कि जब मेरी सासू मैं घर पर अकेली होगी तब मैं उनके घर पर जाऊंगा। तभी मेरी बीवी आ जाती है, मुझे बोलती है कि आप क्या सोच रहे हो। जी मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे घर के जाने के बारे में सोच रहा था। तभी मेरी बीवी बोलती है कि मेरे पापा अब जान नहीं वाले हैं। पापा से भेंट करना हो तो आज चल जाइए, चाहे कल चल जाइए। तभी मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खुद उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा। तभी मैं तैयार होकर बाजार पर निकल जाता हूँ। तभी मैं घर पर आता हूँ तो मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ कि अरे तुम्हारे पापा जी कितनी तारीख को जाने वाले हैं। तभी मेरी बीवी बोलती है कि पापा जी तो 7 तारीख को चले जाएंगे। मैं तभी मेरे पापा जी जाने वाले थे। तभी मेरे पास फोन करके बोलते हैं कि अरे दामाद जी मेरे घर पर आप आ जाइए, आपसे कुछ काम है। मैं बोलता हूँ कि क्या काम है पापा जी। तभी मेरे ससुर जी बोलते हैं कि अरे बेटा तुम्हारी सासू माँ की दवाई खत्म हो गई है, जरा जाकर लेते आना। मैं बोला कि आप चले जाइए। तभी वह बोलते हैं कि आज तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, अगर मैं घर पर रहता तो तुमसे थोड़ी ना फोन कर कर बोलता। मैं बोलता हूँ कि ठीक है ससुर जी, मैं जाकर लेते आऊंगा। फिर कुछ दिन बीते गए। एक दिन जब मुझे मेरी बीवी बोलती है, क्या रे मम्मी जी का दवाई किंकर कहे नहीं देते हो। मैं बोलता हूँ कि मैं उनके पास कल ही जाता हूँ। तभी मैं तैयार होकर जाने ही वाला था। तभी मेरी बीवी बोलती है कि मेरी मम्मी के लिए कपड़े भी लेते जाना। तभी मैं अपनी सासू माँ के लिए कपड़े जाकर बाजार से किंकर लेकर चला जाता हूँ। तभी मैं वहां पर जाता हूँ तो मेरे सासू माँ तो पूरी तरह से सज सवर के मेरी इंतजार कर रही थी। तभी मैं बोलता हूँ कि अरे सासू माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मेरी हिसाब से मैं बोलता है कि तुम्हारे ही इंतजार कर रही थी। दामाद जी तभी मुझे घर में लाकर जाती है और मुझे बैठा देती है। जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि काश ये मेरी बीवी होती, कितना मजा आता। तभी मेरी सासू में मेरे पास आती है और बोलती है कि आपने क्या बोला। दरवा में बोला कि कुछ नहीं, सांस में बस अपने आप से ही बातें कर रहा था। तभी धीरे धीरे शाम होने लग जाती है। तभी मेरी सासू माँ बोलती है कि ठीक है दामाद जी आप खाकर सो जाइए। तभी मेरे सोने के कुछ ही देर बाद मेरे सासू माँ मेरे रूम में आ जाती है। बोलती है कि अरे दम जी आप सो गए क्या। मैं बोलता हूँ कि अभी नहीं सासू माँ। तभी यूं मेरे से बोलता है कि आप मेरा कम कीजिएगा क्या। आज मैं बोलता हूँ मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ। तभी वह बोलती है कि अरे क्या बताऊं, उसे तुम्हारे ससुर जी से कुछ नहीं हो पता है। मैं बोलता हूँ कि हर ऐसा सुना, मैं आपके साथ भला कैसे कर सकता हूँ, आप मेरी माँ समान है। तभी वह बोलती है कि अरे पागल, मैं तुम्हारी माँ थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हारी सासू माँ हूँ ना, तुम तो मेरे साथ कर ही सकते हो। फिर मैं उनका काम करने में लग जाता हूँ। फिर शाम से काम करते